Yes, students. Moving to question number 24. Naresh and Sukesh are partners with capital of rupees 3 lakh each on 31st March 2021. Okay. Naresh had withdrawn 50,000 against capital on 1st October and 1 lakh drawing against profit. Sukesh has also drawings of rupees 1 lakh. Interest on capital is to be allowed at 10%. Net profit of rupees 2 lakh which is yet to be distributed. Okay. यहाँ क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि हमारे पास इनकी क्लोजिंग कैपिटल है 31 मार्च 2021 की और इन्होंने साल में कुछ ड्राइंग्स भी की है। हमें एक ही कैपिटल अकाउंट बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स वर्ड नहीं यूज़ किया है। जब क्वेश्चन में फिक्स वर्ड यूज़ किया होगा तो आपने कैपिटल और करंट अकाउंट, अदरवाइज आपने एक ही अकाउंट बनाएंगे। क्वेश्चन में हमें बैलेंस सीडी ऑलरेडी गिवन है कि नरेश का बैलेंस सीडी आफ्टर एट द एंड ऑफ द ईयर इज 3 लाख, इसका भी 3 लाख है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी की है। नरेश ने कितनी की है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल? 50,000। नरेश ने उसके एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए ड्राइंग भी किया है। सुकेश ने भी 1 लाख रुपए ड्राइंग किया है। आपको पता है कैपिटल अकाउंट में कौन सा आइटम किस तरफ आता है, हमने वो पुट कर दिया। डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में इन्होंने कुछ नहीं, इनको पूरे साल भर में मिला है, अभी नेट प्रॉफिट भी इनको नहीं मिला है, तो हमने यहाँ से बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया है। बैलेंसिंग फिगर इज़ 4,50,000 एंड 4 लाख। आपको पता है बैलेंस बीडी को हम क्या कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल। ये आप इस कैपिटल अकाउंट से भी समझ सकते हैं। हमने 11th में भी फॉर्मूला करा था कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। ओपनिंग कैपिटल में आपने जो जो चीज़ें ऐड की थी उनको क्या क्या मिला था? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको कुछ नहीं मिला था। अगर उनको प्रॉफिट मिलता तो आप प्रॉफिट ऐड करते, जो जो मिलता उनको ऐड करते। और क्या क्या उन्होंने विड्रॉ किया, ड्राइंग किया है, कैपिटल भी निकाली है, जो लास्ट में रह जाता है उसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। तो चाहे आप उसको एक अकाउंट प्रेजेंटेशन से फाइंड आउट करें या फिर आप फॉर्मूले से फाइंड आउट करें, आपकी अपनी चॉइस है। ओके, यू कैन अडॉप्ट एनी ऑफ दीज। अब इसके बाद हमने जब इनका अकाउंट बनाया तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई है 4,50,000 और 4 लाख। ये बैलेंसिंग फिगर आया है हमारा टोटल करने के बाद। दिस इज़ आवर बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है। पहले मैं बात कर लेती हूँ नरेश की। नरेश के पास साल के शुरुआत में 4.5 लाख रुपए थे। नरेश ने उसमें से कुछ कैपिटल विड्रॉ करी। ड्राइंग इज़ नॉट कैपिटल विड्रॉन, ध्यान रखेंगे। 4.5 लाख रुपए जो उसके पास उसने ओपनिंग कैपिटल लगाई, वो कैपिटल उसके पास कब तक रही? जब तक कि उसने ये 50,000 विड्रॉ नहीं किए। उसने ये 50,000 1 अक्टूबर को विड्रॉ किए, इसीलिए इसका मतलब है 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक उसके पास 4.5 लाख रुपए ही रहे। ओके, और 1 अक्टूबर को जैसे ही उसने 50,000 निकाल लिए, 4.5 लाख में से 50,000 निकाल लिए, तो कितने रह गए बेटा? 4 लाख रह गए। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक उसके पास 4 लाख रुपीज़ रह गए। ठीक है, पहले ओपनिंग कितना था? 4.5 लाख। कब तक रहा? 30 सितंबर तक रहा। मैम क्यों? क्योंकि उसने 1 अक्टूबर को 50 निकाल लिए, तो अब उसके पास 4 लाख रह गए। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है उसी पे देना होता है। आपको पता है नरेश के 4.5 लाख पर आईओसी का रेट हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 10% है। 6/12 के हिसाब से 22,500 हुआ 6 महीने के लिए। अगले 6 महीने के लिए उसकी कैपिटल 4 लाख है। 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 दैट इज इक्वल टू 20,000। तो नरेश को पूरे साल भर में कितना इंटरेस्ट मिला बेटा? 42,500। अब बात करते हैं सुकेश की। सुकेश की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख। क्या उसने अपनी कोई कैपिटल विड्रॉ करी? कैपिटल विड्रॉ, ये तो ड्राइंग है। कैपिटल इंटरेस्ट देने पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल पे ही ध्यान रखना है कि कब लगाई और कब निकाली। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि क्वेश्चन में सुकेश ने कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं की। उसकी 4 लाख थी, उसने ड्राइंग की थी, मगर ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई लेना देना नहीं है। 4 लाख रुपए उसने लगाए थे और वो पूरे साल भर उसके रहे, तो 10% के हिसाब से उसको कितना ब्याज मिलता है? 40,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने दोनों पार्टनर्स का निकाल लिया है। क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री, जो कि आपको मैं क्वेश्चन नंबर 19 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद उन्होंने बोला है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी कीजिए। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको पता है कौन से अकाउंट बनता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें नेट प्रॉफिट आपको पहले से गिवन है। कितना गिवन है? 2 लाख गिवन है।
और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है जो कि आपने निकाल लिया है 42,500 एंड 40,000। दोनों खर्चे माइनस करने के बाद में जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा वो इन दोनों पार्टनर्स में आप बांट दीजिएगा। टोटल आपको पता है टोटल 2 लाख से ही लिखना है, ओके। और ये जो 1,17,500 का प्रॉफिट बचा है ये आप इन दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी रेशियो में। क्वेश्चन में रेशियो अगर गिवन नहीं है तो आपने उनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओके। उनकी रेशियो क्या है, इसका मतलब 1:1। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25, जय एंड विजय आर पार्टनर्स, ओके। दे हैव स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सप्लाइंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स टू द government schools situated in remote and backward areas. They contributed capital of rupees 80,000 and 50,000, okay. And according to the deed they should be given interest at the rate of 9% per annum, okay. During the year the firm earned a profit of, उन्होंने काम किया और उनको फर्म का प्रॉफिट भी हुआ 7,800. Now they want to distribute this profit, and for distributing the profit which account do we need to prepare? We need to prepare P&L appropriation account, okay, clear? So net profit here we write 7,800, but here children 9% interest was agreed according to the partnership deed. It was given in the deed that they should be provided interest at the rate of 9%. जय का अगर मैं 80,000 का 9% देखूं तो वो 7,200 मिलता है, और अगर मैं विजय की बात करूं 50,000 के हिसाब से तो उसको 4,500 मिलता है, जबकि हमारे कंपनी है फर्म के पास 7,800 रुपीज़ हैं और उसका आईओसी का खर्चा ही 11,700 है। इज़ इट पॉसिबल टू पे व्हेन वी हैव लेस अमाउंट ऑफ मनी? नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में व्हेन द प्रॉफिट्स आर लेस, लेकिन डीड में लिखा था कि भाई देना है तो देंगे तो तब ना जब होगा हमारे पास, है ही नहीं तो क्या करेंगे। लेकिन क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है? नो मैम, हमारे पास 7,800 है। तो वी कैन टेल टू जय एंड विजय कि देखो भैया इतना तो मिल ही नहीं सकता क्योंकि है नहीं, तो हमें जो है हमारे पास ये है, हम इसमें से ही तुम्हें देंगे। अब इसमें से आप कैसे बांटेंगे? 7,200 पहले आप उनसे पूछेंगे भैया आपका कितना बनता है जय जी, उन्होंने बोला 7,200, आपका 4,500, तो जितना बनता था उसी का रेशो निकालना है बेटा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद द PSR। बच्चे क्या करते हैं कि इसको PSR में बांट देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। अभी तो आप उनको IOC बता रहे हैं कि कितना कितना बनता है, इतना हम दे नहीं सकते। तो हमने उनको कहा ठीक है, आपको जो हमें देना था उसकी रेशो हम निकाल लेते हैं, और उसकी रेशो निकली है 8:5। पता है ना रेशो कैसे निकालते हैं? ठीक है, 8 9 9 5 45 एंड 9 8 72, 8:5। अब ये 8:5 में आप 7,800 रुपीज़ को बांट दीजिए और बोलिए भाई इतना ही मिल सकता है। 8/13 इंटू 7,800 और 5/13 इंटू 7,800 इज़ 3,000। हमने बोला तुम्हें देना तो 7,200 था, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, हम तुम्हें कितना देंगे? 4,800 देंगे। तुम्हें भी 4,500 देना था, लेकिन अगेन वी आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ मनी, सो विल पे यू 3,000। तो इन केस व्हेन द प्रॉफिट्स आर नॉट enough to pay the amount to partners, we have to take out simply calculate the ratio and then distribute the amount of profit in that ratio. I hope I am clear, children. This was question number 25. Okay, so you can go through it, and if you face any difficulty, do let me know.